हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं सब। आशा करते हैं कि सब अच्छे ही होंगे। मैं ये पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका ऊपर जो रिकवरी एजेंट का दबाव है, प्रेशर है, वो थोड़ा घट सके। क्योंकि अगर प्रेशर के चलते आपने ये हार मान लिया खुद से, तो आपको कोई नहीं जिता सकता। इसीलिए मैं आपके मोटिवेशन को हाई रखने के लिए मैं तरह तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि लोन लेने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम में फंस चुके हैं तो उनसे उभर पाए, ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। ठीक है, इसीलिए मैं मेंटल स्टेबिलिटी आपका हाई रखने का कोशिश करता हूँ। रिकवरी एजेंट जो लोग होता है वो आपको फोर्स करेगा, यही उसका काम है। पर इससे अगर आप डर गए तो आपका पूरा पूरा नुकसान है। इसलिए डरिए मत, अपना पक्ष पूरा रखिए। बैंक के साथ हो सके तो लेटर भेजिए, आपका तकलीफ़ उन बैंक लोगों को बताइए, बैंक उसका रिप्लाई देगा। ऐसे बात बैंक के साथ कीजिए। जिनसे आप पैसा लिया है वो तो बैंक है या कोई एनबीएफसी है, कोई फाइनेंस है, तो आप सीधा सीधा उससे बात कीजिए, ना कि इन बीच वालों जो है रिकवरी एजेंट, इनसे बात कीजिए। ये लोग खुद को बैंक का मैनेजर का भी ऊपर समझता है। ठीक है, उसका एटीट्यूड ही ऐसा रहता है। पर आप एज ए कस्टमर आप बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ये है तो बैंक का कोई भी नहीं, ये कोई भी नहीं लगता। ये सिर्फ अपना कमीशन के लिए और वाहवाही लूटने के चक्कर में आपके ऊपर प्रेशर करता रहता है। ठीक है, आपने मेरा पिछले बहुत सारे वीडियो में देख भी चुका है कि कैसे रिकवरी एजेंट जब पॉइंट पे बात होता है तो कैसे शांत पड़ जाता है, क्योंकि उन लोगों के पास तो ज़्यादा कुछ हथियार है नहीं। उन लोगों का पास दो ही हथियार है। एक है ज़्यादा बात मत सुनो कस्टमर का। कस्टमर अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो उसको डीमोटिवेट करो कि लेटर आपने भेजा है, कोई रिप्लाई बैंक नहीं देता। अरे बैंक तो क्या, उसका बाप भी रिप्लाई देगा। आप ये जान के चलिए। तो रिकवरी एजेंट जो है उसका काम ही है आपको डिमोटिवेट करना, आपको प्रेशराइज करना, आपको प्रेशर करके पैसा लेना। और जब भी तभी कॉल करता, आप जब कॉल में उसका सटीक रिप्लाई भी देते हैं तब भी उसको नहीं सुनता है, उसको एक्नॉलेज नहीं करता है, आपको डिमोटिवेटेड करता रहता है, ताकि आप ईएमआई देने के लिए मजबूर हो जाए। हालांकि कितना भी प्रॉब्लम हो क्यों ना हो, आपका जेन्युइन ग्राउंड हो या ना हो, वो कुछ नहीं सुनता। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। ठीक है, और रिकवरी एजेंट का बात सुन के उन बात को ही आइन या कोई लॉ मान मत लीजिए। ये गलती आप मत कीजिए। वो जो बोलता है बोलने दीजिए उसको। 1 मिनट बात करेगा, ठीक है, करने दीजिए, आपका अपना पक्ष रखिए। वो अगर सुनता है तो अच्छा, नहीं सुनता है तो कट करके ब्लॉक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों का फ़ोन आप ज़िंदगी भर रिसीव करेंगे, जब चाहे तब रिसीव करेंगे। ऐसा कहीं जगह पे आपने कभी नहीं लिख के साइन किया है, क्योंकि कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि आप जब चाहे वो फ़ोन करेंगे, आपको वो फ़ोन उठाना पड़ेगा, उसको रिसीव करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता है, ये भी आप जान लीजिए। आपने कहीं पर ये लिख के नहीं दिया है कि तुम 10 बड़ा कंपनी से 10 कलेक्शन एजेंट के माध्यम से अगर मुझे फ़ोन करोगे तो मुझे वो फ़ोन उठाना पड़ेगा और उनसे बात करना पड़ेगा। आप जिससे लोन लिया है आप उसी से बात कीजिए, बाय लेटर कीजिए। हो सके ठीक है, कलेक्शन एजेंट एक बार किया, आपका टाइम था, आपने पकड़ा फ़ोन, उससे बात पक्ष रखिए, आपका क्या दिक्कत है बताइए। वो अगर जोर ज़बरदस्ती में उतर आए तो फ़ोन काट दीजिए, क्योंकि उन लोगों का तो काम ही है आपसे पैसा एक्सट्रैक्ट कर लाना, जिस तरीके से भी हो। आप अगर बोलेंगे तो मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है, वो बोलेंगे नहीं ये करने से आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो आपको किसी भी तरीके से कॉन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप कॉन्फ्यूज़ बिल्कुल मत हो जाइए, क्योंकि अगर आप कॉन्फ्यूज़ हो जाएंगे तो हाल ही में आप ही का नुकसान है। आपका जो अगर कोई रियल ग्राउंड है आपका, कि जिस ग्राउंड पे आपका ईएमआई थोड़ा 1-2 महीना, 5 महीना, 1 साल स्टॉप हो सकता है, वो ग्राउंड ही उड़ जाएगा। क्योंकि आप खुद से ही अगर सरेंडर कर देंगे तो किसी दुश्मन को नहीं लगेगा आपको युद्ध में हराने के लिए। इसीलिए मैं आपसे जागरूक होने के लिए बात बोलता रहता हूँ। और आप हो सके तो अपना पक्ष बाय लेटर बैंक को दीजिए और उसका रिप्लाई आने तक वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिकवरी एजेंट फ़ोन करेंगे, डिमोटिवेट मत होइए, 1 मिनट बात कीजिए, अगर नहीं सुनता है तो काट करके ब्लॉक कर दीजिए। और रिपीटेड कॉल आप देखेंगे कि 022 011 डिफरेंट जगह से फ़ोन आता है, दिन भर आपको तंग करता रहता है। क्यों? एक ही बार करेगा, काट के ब्लॉक, बस। क्योंकि उन लोगों अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उन लोगों को आपको डिस्टर्ब करने का भी कोई हक नहीं है, ये आप जान लीजिए। और जागरूक रहिए, बोल्डली बात कीजिए, तो आशा करता है कि आपको साथ कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।
देखते रहिए नया नया वीडियो। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।